हम जानेंगे कि हमें किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहिए naukri.com पे, जिससे कि हमारी जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए। राइट, मेरे पास में ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हमें किस तरीके से अपडेट करनी चाहिए अपनी प्रोफाइल को, तो जानते हैं। एंड यहाँ पे मैं आ चुका हूँ naukri.com पे, एंड आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी प्रोफाइल है यहाँ पे दिखा रही है 90%। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रिमूव की है। ठीक है, तो वन बाय वन हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपको भी ये कंप्लीट करनी है, 100% ये कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर आपका नाम। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड आपने कौन सी एजुकेशन कहाँ से की है, क्या ग्रेजुएशन आपने की, वो यहाँ पे आप फिल करो। एक्सपीरियंस डालो। करंट अगर सैलरी है तो आप, अगर आप पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप करंट सैलरी यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड कहाँ से आप हो वहाँ की आप लोकेशन, करंट लोकेशन डाल सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डमी डाल रखे हैं, एंड ईमेल आईडी। एंड आप कितने टाइम में आप ज्वाइन कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन ये आप फिल करो। राइट, ठीक है, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। ओके, देन फिर अगर अपन वन बाय वन नीचे अगर अपन आएंगे, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई होनी चाहिए। मेरी यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, सो इस वजह से ये 90% दिखा रहा है। आपका 100% नहीं होता है तब तक आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपडेट यहाँ पे करनी होगी। ओके, और क्या क्या मिसिंग है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा इस सेक्शन में। अब हम अगर नीचे थोड़ा सा चलेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिज्यूम अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर रखा है। आपका जो रिज्यूम होना चाहिए वो आपके नाम से होना चाहिए। एंड यहाँ पे रिज्यूम डॉट पीडीएफ फाइल में आपको हमेशा अपडेट करना है। एंड रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करना है, रोज़ आपको अपडेट करना है। कुछ भी आप अपडेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है रिज्यूमे आप अपडेट करो, बट यहाँ पे जो प्रोफाइल लास्ट अपडेटेड है वो टुडे होना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप स्विच कर रहे हो, या फिर आप जॉब गेट करना चाहते हो, तो आपको हर रोज़ अपडेट करना होगा। ठीक है ना, फिर अगर हम देखेंगे रिज्यूमे हेडलाइन, तो रिज्यूमे हेडलाइन जो होती है वहाँ पे वो इस तरीके से स्पेसिफाई आपको करना है कि आप कितने टाइम में ज्वाइन करने वाले हो। कुछ ऐसे कीवर्ड आपको यूज़ करना है, देन आपको कितना एक्सपीरियंस है, और आपको कौन सी टेक्नोलॉजी आपको आती है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही आपको इसमें डालना है। ठीक है, क्योंकि जहाँ जब भी रिक्रूटर आएंगे और देखेंगे कि आपकी कोई, आपके पास क्या स्किल्स है एंड कितना एक्सपीरियंस है, तो वो जो मेन जो की पॉइंट है उनको नज़र आ जाएंगे। एंड आपकी जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड, नेक्स्ट जो है वो है की स्किल्स। ठीक है, तो की स्किल्स आप देख सकते हैं, आपकी जो स्किल्स है वो जितने भी स्किल्स है आपके पास में, ठीक है, वो सारी की सारी आप यहाँ पे ऐड कर दो। अननेसेसरी कुछ भी ऐड नहीं करना है, बट कि इसके आपको ऐड करना है जितना आपको आता है। ठीक है, देन आप एम्प्लॉयमेंट ऐड करो। देखो, ये naukri.com पे जो आप प्रोफाइल बनाते हो वो लाइफ टाइम है। ठीक है ना, आपको जब भी आप चेंज करोगे, आप जॉब गेट करना चाहोगे, उस टाइम आपको बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ चेक पॉइंट्स जो होते हैं वो एडिशनली आपको ऐड करना होता है, बट एक बार तो आप ये सारा का सारा फिल करो। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी एम्प्लॉयमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पे आप फिल कर दो, ऐड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या ये पूछता है, तो इज दिस योर करंट एम्प्लॉयमेंट, जो भी आप ऐड करने जा रहे हो। ठीक है, नहीं है तो आपका कितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, कहाँ कब से लेके कब तक आपने इसमें काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, क्या डेजिग्नेशन रहा था, लास्ट डेजिग्नेशन आप लिख सकते हो यहाँ पे, ज्वाइनिंग डेट क्या थी। ठीक है, मंथ्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्या सैलरी थी, स्किल्स क्या क्या थी, एंड आपने क्या क्या काम किया वो आप प्रोफाइल, जो प्रोफाइल के अंदर आप डाल सकते हो। बैक एंड में काम किया, फ्रंट एंड में काम किया, कौन सी टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया। ठीक है, और ऐसा कोई भी अवार्ड आप रिकॉग्निशन आपको मिला हो तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
नोटिस पीरियड, ठीक है। अब नोटिस पीरियड यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं करंटली इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें नोट कर देता हूँ तो ये पूछेगा ज्वाइनिंग डेट एंड कब तक आपने काम किया, तो यहाँ पे ये नहीं पूछेगा मेरे से कि नोटिस पीरियड क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप कंपनी लेफ्ट कर चुके हो, ठीक है। फिर आप इसको सेव कर देना है। तो इस तरीके से आपको जितना भी एम्प्लॉयमेंट है वो आप यहाँ पे फिल करो। देन एजुकेशन, जो भी आपने एजुकेशन जहाँ से भी आपने की है वो यहाँ पे आप फिल करो, 10th 12th, राइट। एंड आपने कुछ भी किया हो, कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपने की है, मास्टर अगर आपने किया है, वो सारा सारा एजुकेशन यहाँ पे आप फिल करो, ठीक है। फिर आईटी स्किल्स, आपकी कोई भी स्किल्स हो वो आप यहाँ पे फिल करो, ठीक है। एंड विथ, जैसे बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि उनके वर्जन भी होते हैं, ठीक है। और आपने लास्ट कब यूज़ किया था और उसके ऊपर आपको कितना एक्सपीरियंस है, ये आप ज़रूर अपडेट करो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे ये सारी स्किल्स मैंने ऐड कर रखी है, जैसे .NET कोर, ठीक है। अभी इसका वर्जन जो है वो 6 भी आ चुका है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं वो यूज़ कर रहा हूँ 6.0.9 के समथिंग जो है वो वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो लास्ट यूज़ कब किया, 23, कितना एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। फिर आप प्रोजेक्ट ऐड करो, जितने भी आपने कॉलेज में प्रोजेक्ट किए हैं या फिर कंपनी में अगर आपने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो सारा सारा यहाँ पे आप फिल करो, ठीक है। जब आप ऐड प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, फिर आपसे पूछेगा कि कौन से एम्प्लॉयमेंट में ये प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया था, फिर क्लाइंट पूछेगा अगर उस कंपनी का कोई क्लाइंट, या फिर हो सकता है सर्विस बेस्ड है तो उसका कोई ना कोई क्लाइंट होगा, और अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो उसी कंपनी का वो प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। स्टेटस क्या इन प्रोग्रेस है या फिर फिनिश्ड हो चुका है। फिर पूछेगा वर्क फ्रॉम, कब से कब तक इसमें आपने काम किया, प्रोजेक्ट के बारे में आप डालो। एड मोर, अगर आप इसके बारे में और कुछ लिखना चाहते हो, प्रोजेक्ट साइट, ठीक है। ये इस तरीके से आप ऑफ साइट, ऑन साइट, लोकेशन आप डाल सकते हैं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आप इस प्रोजेक्ट पे किस तरीके से काम किया, फुल टाइम किया, पार्ट टाइम किया, कॉन्ट्रेक्चुअल काम में आपने काम किया है, टीम साइज क्या थी, रोल, आपका रोल क्या था, रोल थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। कौन कौन सी स्किल्स यूज़ की वो सारे सारे यहाँ पे आप फिल कर दो, ठीक है। एक दिन लगेगा ये पूरी प्रोफाइल बनाने में, बट बनाओ अच्छे से इसको, ठीक है। अगर जितना आप इसके अंदर डालोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में प्रोफाइल समरी, ठीक है। ये प्रोफाइल समरी अपने रिज्यूमे में अपने डालते हैं, ठीक है। तो मेन मेन जो की स्किल्स है, ठीक है, जो अट्रैक्टिव हो वो आप यहाँ पे डालो, ठीक है। अननेसेसरी कुछ भी मत डालो, लेकिन कुछ की पॉइंट लाइक कि आप फुल स्टैक डेवलपर हो, ठीक है, तो आप ये डालो कि आप अपने फ्रंट एंड पे रिएक्ट पे आपने काम किया है, इतने साल आपने काम किया है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट आपने यूज़ किए हैं वो कौन से डोमेन के हैं, राइट, तो वो आप डाल सकते हैं। और आपने डेटाबेस कौन सा यूज़ किया है, ठीक है। ओप्स आपको आते हैं, डीएस आपको आते हैं, ठीक है। रेस्टफुल एपीएस पे आपने काम किया हो या फिर मोंगो डीबी नो एसक्यूएल पे काम किया या आरडीएमएस पे काम किया, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने एचडीएलसी प्रोसेस यूज़ किया हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये जो की पॉइंट्स है, डिज़ाइन पैटर्न, टेस्टिंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप प्रोफाइल समरी के अंदर पॉइंट्स बना के डाल सकते हैं, ओके। देन उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे अगर आपका कोई लिंक्डइन लिंक है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, गिटहब लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने नहीं किया गिटहब लिंक, बट आप कर सकते हैं। एंड और क्या क्या है, कुछ भी अगर आपको और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट सर्टिफिकेट्स है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है ना। फ्री वाले सर्टिफिकेट्स इतने मायने नहीं रखते हैं, बट आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप डालो, ठीक है ना। लेकिन उससे भी बेटर आपके पास में कोई है तो डिपेंड नहीं करता कि सर्टिफिकेट डालना है या नहीं डालना है, ठीक है ना। वो आप वैल्यू देखो कि किसके अंदर ज़्यादा वेटेज है,
वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। मेरे पास सर्टिफिकेट्स है बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि वो सर्टिफिकेट्स जो है इतने मायने नहीं रख रहे हैं जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है और उस हिसाब से, ठीक है। दैन उसके बाद में कैरियर प्रोफाइल आप यहाँ पे डाल सकते हो, कौन सी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, क्या डिपार्टमेंट है, रोल क्या है एंड जॉब रोल क्या है और टाइप क्या है जॉब का, एम्प्लॉयमेंट क्या है आपका, प्रिफर्ड शिफ्ट अगर आपका कोई भी आप शिफ्ट लगाना चाहते हो कि नहीं मैं तो डे में ही काम करूँगा, 9 से 9 to 6 ही मैं फ्लेक्सिबल हूँ, बाकी मैं अदर यूएस टाइम में फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, तो आप यहाँ पे वो शिफ्ट डाल सकते हैं। बट आई एम ओपन फॉर एवरी शिफ्ट। एक्सपेक्टेड सैलरी भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपको इतना चाहिए, ताकि एक वो होता है ना एक्सपेक्टेड सैलरी, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको नहीं डालना है अगर आपके पास कॉल्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे भर भर के कॉल आ रहे हैं और वहाँ पे आप जाके कुछ रिक्रूटर आपसे सैलरी पूछते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हमारा इतना बजट नहीं है, तो वो टाइम वेस्ट होता है फालतू में। तो बेटर है कि आपके पास कॉल्स आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेड सैलरी डाल दो कि हाँ मेरी इतनी है, तो वो क्या फिर उन कॉल करने से पहले ही उनको पता चल जाएगा कि ये हमारा तो बजट से बाहर है, ठीक है। बट अगर कॉल्स नहीं आ रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे कुछ भी मत डालो, और कॉल आ रहे हैं तो इंटरव्यूज दो, बोलो कि मैं बाद में डिस्कस करूँगा सैलरी के बारे में। तो कभी कभार क्या होता है कि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 10 से 20% वो ऐसा ही आपको बढ़ा के दे देता है, ठीक है, क्योंकि उनका भी टाइम वेस्ट हो गया है इतना और आपने इतना अच्छे से इंटरव्यूज वगैरह क्लियर किया है, तो राइट। फिर आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डाल सकते हैं, कोई भी कैरियर ब्रेक है, डेट ऑफ बर्थ है, और ये सारा कुछ आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिल करो। बाकी मैंने बताया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है जिससे कि आपको और ज़्यादा कॉल्स आए, और यहाँ पे आप देखोगे कि परफॉर्मेंस पे आपकी प्रोफाइल किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पे जो है हाई है और आपका भी हाई रहना चाहिए। बेसिकली अभी मैं कोई अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था तो लगभग जो मेरी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी थी और इतने भर भर के कॉल आ रहे थे। स्टार्टिंग में मेरे पास भी नहीं आए थे, 1 महीना लग जाता है, 1 से 1.5 महीना, ठीक है ना, कभी कभार 2 महीने भी लग जाते हैं आपकी प्रोफाइल को हाईलाइट होने में, ठीक है। तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मेन की है वो भी आपको बताएगा, मैंने दूसरे वीडियो में पहले जो डाला था 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने व्यू किया है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आए, राइट। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।